नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। आज का दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज मध्य प्रदेश की 230 सीट और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना, यानी आज का सूरज दोनों राज्यों में सरकार का भविष्य तय करेगा। अब से 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 7 बजे से छत्तीसगढ़ की 9 नक्सल प्रभावित सीटों पर और मध्य प्रदेश में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में IBC 24 पर हम अपने जाबाज, तेज तर्रार रिपोर्टर और एंकर के जरिए मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों को मिलाकर कुल 300 सीटों पर पल पल की तस्वीरें, मतदान के अपडेट और सही खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आप भी IBC 24 के साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि अपडेट का सिलसिला 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा और चुनाव का मतलब होता है IBC 24। सबको बता दें, आपको बता दें मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान होगा और 2533 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। वोटिंग के लिए बनाए गए 64,626 मतदान केंद्र। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। मंडला की 8 और डिंडोरी के 40 केंद्रों में 7 बजे से वोटिंग होगी। बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बिछिया के 47 केंद्रों में भी 7 बजे से वोटिंग होगी। इधर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान है, तो 4 संभाग के 70 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के 1,63,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिंद्रा नवागढ़ के 9 पोलिंग बूथ पर 7 बजे से वोटिंग होगी। तो 9 मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मतदान कार्यक्रम संपन्न होगा और किन किन जगहों पर सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक, और वहीं कुछ जगहों पर जहां छत्तीसगढ़ में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक चरण में आज मतदान हो रहे हैं। बैकुंठपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। टेंट लगाकर यह मतदान केंद्र बनाया गया है। सोनहत ब्लॉक के शेरढाण में 5 मतदाता हैं केवल। 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता यहां मतदान करेंगे। सुदूर वनांचल में घने जंगलों के बीच शेरढाण है। नदी पार करके ट्रैक्टर से मतदान दल पहुंचे। यानी आप देखिए कि किस तरीके से मतदान दल मशक्कत करता है। जिस तरीके से हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र, टेंट लगाकर जहां पर मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार अपडेट और खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से हमने बताया कि हर किसी की एक महती भूमिका होती है, इसलिए IBC 24 भी बार बार आपसे अपील करता है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचिए और मतदान जरूर कीजिए। और क्योंकि इसको संपन्न कराने में कितने लोग जुटे हुए हैं आप समझ सकते हैं। ये शेरढाण का जो मतदान केंद्र है, यहां पर केवल 5 मतदाता हैं, 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता। चलिए, तो लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम अपडेट इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आप कौन से मतदान केंद्र में इस वक्त मौजूद हैं और फिलहाल मतदान को लेकर क्या तैयारी देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत में मौजूद हूं और जैत जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह ग्राम है और यहीं पर वो ठीक 7:30 बजे जो है मतदान करेंगे। और मतदान करने के लिए जो आदर्श मतदान केंद्र है ये ग्राम जैत का, आप देख सकते हैं मॉकपोल की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है मतदान दल के द्वारा। मतदान दल जो है यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया पूरी जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको समझाई जा रही है, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उसके पहले वीवीपैट मशीन हो या फिर ईवीएम मशीन हो, पूरा उसको जो है चेक किया जा रहा है और ठीक 7 बजे जो है मतदान
शुरू हो जाएगा और मतदान शुरू होने के पहले ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर अपनाई जा रही है। इसको मॉकपोल की प्रक्रिया कहते हैं और ये मॉकपोल की प्रक्रिया जो है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने होती है। मतदान दल जो है इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं और ये जैत का आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ पर हमारे साथ जो निर्वाचन अधिकारी है उनसे बातचीत करते हैं। क्या तैयारियाँ हैं और कितने बजे मतदान आपका शुरू हो जाएगा? 7 बजे से हो जाएगा जी। 7 बजे से सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है कौन सी प्रक्रिया है? ये मॉकपोल वाली प्रक्रिया है। मॉकपोल चल रहा है जी। इसमें क्या होता है? ये कैंडिडेट को दिखाते हैं अपना वोट डलवा के कि किसको कितने वोट मिल रहा है, उनको बताते हैं। वो बार डाल के देखते हैं कि सही वोट सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है जी। ये मॉकपोल की प्रक्रिया में बताया जाता है और यहाँ देखिए आप प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ठीक इसके पीछे जो है यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है। इस ईवीएम मशीन में जो है जो वोटर है वो आकर यहाँ पर वोट करेंगे और हम आपको वो ईवीएम मशीन भी दिखाएंगे जहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। और ये आप देख सकते हैं ये पूरी ईवीएम मशीन है और इसमें विक्रम मस्ताल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और कुल जो है नोटा सहित यहाँ पर 13 लोग मैदान में, 12 प्रत्याशी है और एक जो है नोटा यहाँ पर जो है एक नोटा का ऑप्शन है, तो 13 कुल ऑप्शन है। चलिए विवेक, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि मतदान की प्रक्रिया फिलहाल शुरू होने में वक्त है, लेकिन आप बता रहे हैं जिस तरीके से विस्तार से तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए काफी अहम है। निहारिका का रुख करेंगे। निहारिका भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। निहारिका, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी, कहां पर हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इंदौर के एक 208वें केंद्र पर हूँ। इस वक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से ही दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, ताकि कुछ ही देर में जब मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो तब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और सुचारू रूप से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सके। आपको बता दूं, एक केंद्र पर मॉकपोल के दौरान ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। वहां पर ईवीएम मशीन ढंग से काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते तुरंत उसे चेंज कराया गया है और जो अधिकारी है वो नई ईवीएम मशीन लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ईवीएम की जो प्रक्रिया है, मॉकपोल की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। बैलेट यूनिट पर वहां से इंडिकेशन दिया जा रहा है, जिसके बाद ईवीएम पर बटन प्रेस करके वीवीपैट पर दिखाया जा रहा है कि फिलहाल किसको यहाँ पर मतदान दिया जा रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें इंदौर से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर रह गई है, 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। शाम तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। इंदौर के 2561 केंद्रों पर आज मतदान की प्रक्रिया होनी है, जिसके लेकर फिलहाल यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है और कुछ देर हो चुकी है जब से प्रक्रिया जो है यहाँ पर चालू है। विभिन्न एजेंट्स जो है वो भी मौजूद है विभिन्न दलों के, तो उसी के चलते सीधी तस्वीरें हमने आपको इंदौर के मॉकपोल के दिखाई है, जहां पर फिलहाल यहाँ पर प्रक्रिया जो है उसे किया जा रहा है, ताकि 7 बजे से जब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो उस समय यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी ना आए। बिल्कुल, और 49 से 50 सेकंड का मिनट का वक्त बचा है जब यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी। और निहारिका जो जानकारी दे रही, काफ़ी अहम जानकारी आप दे रही हैं। इंदौर में भी तमाम वो प्रक्रिया निभाई जा रही है इस वक्त के मतदान के पहले क्या कुछ यहाँ व्यवस्था हो सकती है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक भी पहुँचा रहे हैं। और अभी हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, जिसे लेकर लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। और टेली के जरिए आप देख रहे हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप पूरी अपडेट और तस्वीरों के जरिए आप जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्हें भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। स्टार, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और फिलहाल क्या यहां पर भी मतदान के पहले तमाम प्रक्रिया जो निर्वाचन आयोग के जो चुनाव के लिए जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, क्या उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली है? देखिए, मैं रायपुर जिले के रायपुर उत्तर विधानसभा सीट के बूथ क्रमांक 107 में मौजूद हूँ वहाँ पर। और जहाँ तक देखेंगे ये बूथ क्रमांक जो 105 है, वहाँ पे भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजे से यहाँ पर मतदान होना है। अंदर आपको दिखाऊंगा, कैमरे की नजर से कैमरामैन से कहूंगा अंदर आके दिखाए। तो जो मतदान की प्रक्रिया होनी है उसके पहले लगभग पूरी चीजें यहाँ पर तैयार कर ली गई है। जो कैबिनेट बॉक्स रहता है जहां अंदर जाके वोटिंग करना रहता है वो तैयार कर लिया गया है। ईवीएम और वीवीपैट के मशीन वो निकाल कर रख लिए गए हैं। ठीक 6:30 बजे यहाँ पर मॉकपोल शुरू होगा, क्योंकि 8 बजे से मतदान होना है और 90 मिनट पहले मॉकपोल किया जाता है। और उस लिहाज से
8:30 बजे, माफ कीजिएगा 6:30 बजे से मॉक पोल जो शुरू हो जाएगा। बात करने की कोशिश करते हैं मॉक पोल की प्रक्रिया। आप में से कौन है थोड़ा बताएगा मॉक पोल की क्या प्रक्रिया रहेगी, थोड़ा सी कुछ बताएंगे मैडम? 1 मिनट, मॉक पोल की प्रक्रिया समझने की कोशिश करेंगे। शायद अभी कुछ कार्यक्रम में बिजी है। क्या कितने बजे से मॉक पोल आप लोग का शुरू होगा, कुछ बताएंगे आप लोग का? 6:30 बताइए नहीं इधर आके, क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने बजे शुरू होगा मॉक पोल? 6:30 पे स्टार्ट करेंगे। देखिए 6:30 बजे ठीक मॉक पोल शुरू हो जाएगा और ये इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट है वो निकाल के रख ली गई है बाहर। और इसके अलावा वीवीपैट से भी मिलान किया जाएगा मॉक पोल का और तैयारियां पूरी कर ली गई है क्योंकि ठीक 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। और जिस विधानसभा में मौजूद हूँ, रायपुर उत्तर विधानसभा में, ये आपको बता दूं कि ये संगवारी विधानसभा बनाया गया है। इस पूरे विधानसभा में 201 मतदान केंद्र है और सभी जगह जो मतदान का कार्य निपटाने के लिए जिन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो महिला है। ये अपने आप में इतिहास है क्योंकि भारत में पहला ऐसी बार प्रयोग किया गया है कि पूरी की पूरी विधानसभा को संगवारी विधानसभा बनाया गया है। बिल्कुल, और स्टार समय समय पर ऐसी पहल निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और इस बार भी हमने देखा है पहल जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को ही तैनात किया गया है तो महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान कार्य में भी सहयोग कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास इस वक्त पाटन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हितेश, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सीट है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सबसे ज्यादा सरगर्मी देखने को मिली और लगातार चर्चा में सीट बनी रही। फिलहाल मतदान के पहले की तैयारियों की बात करते हैं और माहौल की बात करते हैं क्योंकि जैसे कि ये हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर लगातार सरगर्मी होती है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए राहुल, इस वक्त मैं पाटन के कुरुदडी गांव में मौजूद हूं और कुरुदडी में ये मतदान केंद्र बनाया गया। आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत छोटा सा मतदान केंद्र है, लेकिन जैसा कि आपने बताया आज ये सारे बड़े लोगों की निगाहें, तमाम लोगों की निगाहें इस पर टिकी होंगी क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालेंगे। ये स्कूल है और इस स्कूल में ये शाला भवन है कुरुदडी का, बूथ क्रमांक 1 है। बहुत छोटा सा ये बूथ है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि पाटन की जंग है, सबकी निगाहें इस पर टिकी है, चाचा भतीजा के यहाँ पर जंग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यहाँ पर विजय बघेल को बीजेपी ने उतारा है, ऐसे में दिलचस्प है। अमित जोगी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत छोटा सा मतदान केंद्र है। आपको भीतर भी हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि अभी चूंकि मॉक पोल का जो प्रोसेस है वो 6:30 बजे के करीब यहाँ पर शुरू होगा, लेकिन सुरक्षा के तगड़े इंतजाम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सुरक्षा बहुत तगड़ी यहाँ पर की गई है। चूंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका पूरा परिवार आएगा वोट डालने के लिए। छोटा सा बूथ क्रमांक है लेकिन तैयारियां यहाँ पर बड़ी हैं। इन सब के बीच चूंकि मॉक पोल का प्रोसेस है और सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल अभी अंदर से दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में 6:30 बजे का समय तय किया गया है जब दोनों ही पार्टियों के एजेंट यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके सामने मॉक पोल यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद 8 बजे से यहाँ पर मतदान का प्रोसेस शुरू होगा। इससे ठीक बगल में यहाँ से थोड़ी सी करीब 100-200 मीटर की दूरी में ही यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास है, यहीं पर वो रहते हैं और थोड़ी देर में फिर अपने परिवार के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद भी वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल, आज निगाहें पाटन विधानसभा पर टिकी रहेंगी और लगातार हम भी यहाँ पर बने हुए हैं तस्वीरों के साथ, नज़ारों के साथ। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अपने घर से वो जब रवाना होंगे तब भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और चूंकि यहाँ जब वोट डालने के लिए आएंगे अपने परिवार के साथ, वो नज़ारे भी दिखाते रहेंगे। और वकील लगातार आपको बताएं कि 1990 में पहली बार इसी विधानसभा सीट से भूपेश बघेल चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। दिग्विजय सिंह की जब सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री भी रहे। उसके बाद जब पहली सरकार छत्तीसगढ़ गठन के बाद यहाँ पर बनी तो अजीत जोगी की सरकार में भी वो मंत्री रहे। हालांकि 2008 में भी इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला था, विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच में, और वहां पर विजय बघेल ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था। तो यही वजह है कि इस बार बड़ी दिलचस्प जंग चाचा भतीजा के बीच में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और थोड़ी देर में करीब 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ में। राहुल, बिल्कुल, और अपडेट और तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। हितेश, आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। और हमारे दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बार बार हम अपने चैनल के जरिए ये अपील कर रहे हैं और साथ ही निर्वाचन आयोग भी कितने तरीके की पहल करता है, इसे लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि अपने मताधिकार का
प्रयोग करें। स्वीप कार्यक्रम के जरिए लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे लोगों में जागरूकता है, और हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं। और जब आप मतदान करें तो एक सेल्फी जरूर लें, और हमारा जो एक नंबर है टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बार बार, उस नंबर पर हमें अपनी सेल्फी भेजिए। हम उस सेल्फी को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, और एक तरीके से निर्वाचन आयोग जिस तरीके से लोगों को पहल करता है बढ़ावा देने के लिए मतदान के लिए, और उसी प्रकार से हम भी इस प्रयास में जुटे हैं कि लोग भी जागरूक हों और हमारे साथ जुड़ें। और साथ ही साथ आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आज24 को फॉलो कीजिए, लगातार अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। तो ये पल पल की तस्वीरें, क्योंकि सुबह 6:30 होने को है और 6:20 होने जा रहा है, और इस वक्त की ताजा तस्वीरें हम लगातार मतदान केंद्रों से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुस्तैदी के साथ चुनाव कराने के लिए मतदान दल पहुंच चुका है। कल से ही सिलसिला शुरू हो गया था सभी केंद्रों पर पहुंचने का, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पहुंचना काफी दुर्गम इलाके होते हैं, जहां पर पहुंचना काफी चुनौती भरा होता है। वहां पर मतदान कराना, वोटिंग कराना, चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए होता है। ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग इतने प्रयास कर रहा है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी पहुंचिए मतदान केंद्र में और वोटिंग जरूर कीजिए। चलिए, तो लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। एक बार फिर बुधनी का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ वहां से बने हुए। विवेक, जिस तरीके से हितेश बता रहे थे पाटन में, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री की साख दांव पर, बुधनी में आप मौजूद हैं, यहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान पर हैं, तो फिलहाल क्या इस सीट को लेकर कुछ अलग तरह की तैयारियां, अलग तरीके की व्यवस्था यहां पर सुरक्षा को लेकर की गई है? देखिए, बुधनी का ये मतदान केंद्र है, बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जैत, और जैत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव है, और वो अक्सर यहीं पर मतदान करते हैं। जब भी विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बुधनी में ही अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और पूरे परिवार के साथ मतदान करते हैं। चलिए, लगता है विवेक से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर वोटिंग करते हैं। बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो निहारिका का रुख करेंगे। निहारिका इस वक्त हमारे साथ इंदौर से बनी हुई है। निहारिका, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? आपने सभी व्यवस्थाएं तो बता दी कि मतदान केंद्र में क्या क्या चीजें हैं, जो व्यवस्था जो चुनाव मतदान दल यहाँ पर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वोट डालने आएगा वो वोटर के लिए क्या अलग से क्या व्यवस्था है? महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, तो इंदौर में 2561 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। सीधी तस्वीरें मैं आपको बूथ से दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। और महिलाओं की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए इंदौर में कई सारे पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और उसी के साथ में वहाँ पर उसी के साथ में आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी कि 3R पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ऐसे में विभिन्न तैयारियां जो है वो मतदान दलों के द्वारा की गई है, निगम निगम और प्रशासन द्वारा की गई है। लेकिन ऐसे में महिलाओं के लिए स्पेशली फीडिंग रूम भी बनाया गया है, ताकि जब कुछ महिलाएं ऐसी पहुंचे जो कि या तो प्रसूता है या फिर ऐसी महिलाएं जो अभी हाल ही में मां बनी है, उन्हें जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां पर महिलाओं के लिए भी अवेलेबल कराई जा रही है। बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, उसी के अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज जो है वो भी दी जा रही है। तो महिलाओं को जिस भी तरह की जो भी नीड होगी वो सारी फुलफिल होंगी। उन लोगों के लिए विभिन्न जो भी तैयारियां हैं वो की गई है। अगर हम देखें तो हमने आपको ये भी तस्वीरें कुछ समय पहले दिखाई थी, जहां पर महिलाओं के लिए उचित व्यवस्थाएं तब भी की गई थी जहां पर किसी और के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ऐसे में महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है किस तरह से आएंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिन में अभी भी कड़ी धूप होती है। ऐसे में उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो, और ऐसा नहीं सिर्फ महिलाएं, दिव्यांगों के लिए और साथ ही में बुजुर्गों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। जगह जगह उनके बैठने के लिए सुविधाएं दी गई है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो शौचालय भी उचित रूप से यहाँ पर सारे दिए गए हैं। हर जगह हर बूथ पर ये सारी सुविधाएं दी जा रही है, पानी की सुविधाएं दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी को आती है तो उसे ऑन द स्पॉट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसकी तैयारी की गई है। साथ में उनके बैठने की, वेटिंग रूम की और साथ ही में फीडिंग रूम की, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हर किसी के लिए की गई है। 2561 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से कई केंद्र पिंक मतदान केंद्र है तो कई केंद्र आदर्श मतदान केंद्र है। उन्हीं के साथ अन्य जो मतदान केंद्र है जो नॉर्मल है वहां पर भी सारी
का ये है कह नहीं जा सकते रही। हैं कि चुनाव को बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने किया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। इंदौर की राव विधानसभा में विवाद हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई है। भंवर कुआं थाने इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हैं। जीतू पटवारी और मधु वर्मा थाने पहुंचे हैं। बीजेपी पार्षद से मारपीट का इन्होंने आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ी। मामले की जांच में इस वक्त भंवर कुआं पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर की राव विधानसभा सीट पर विवाद हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक की घटना सामने आई है। भंवर कुआं थाने के लिए पहुंचे इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी यानी जीतू पटवारी और मधु वर्मा इस वक्त थाने पहुंचे हैं। अंशुल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, क्या वजह बताई जा रही है विवाद की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीजेपी पार्षद से पूरे मारपीट का मामला है और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा बीजेपी के पार्षद जो है पुष्पेंद्र सिंह चौहान उनके साथ मारपीट की गई है और इसी को लेकर के दोनों पक्ष जो है वो थाने पर एकत्रित हुए थे। हालांकि इस मामले में भोरगांव पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन लेते हुए दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की और इसमें जीतू पटवारी के भाई जो नाना पटवारी हैं उन पर भी बीजेपी पार्षद से मारपीट की जो धाराएं हैं वो लगाकर केस दर्ज किया गया है। और जब कार्यकर्ता थाने पर एकत्रित हुए, दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता हुआ देखा पुलिस ने, तो फिर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस का प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर किया। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरह से काबू में है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जो है यहाँ पर पूरी तरह से जुटी हुई है। जी अंशुल, तो क्या विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस को आंसू गैस तक छोड़ना पड़ा? जी बिल्कुल, दोनों प्रत्याशी जो हैं जीतू पटवारी जो हैं वो भी थाने पहुंचे थे और मधु वर्मा भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे और थाने पर ही दोनों पक्षों में आपसी झूमाझपटी भी हुई। इस दौरान पुलिस से भी काफी देर तक दोनों पक्षों की नोकझोंक चलती रही और जब मामला लगातार बढ़ता गया तो पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि जो लोग भी थाने पर भीड़ लेकर के एकत्रित हुए थे उनके ऊपर भी आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और साथ ही भीड़ को जो है तितर बितर यहाँ से किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति जो है आने वाले समय के लिए पैदा न हो पाए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण जो है वो दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है और हम बार बार मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि वोट करने के लिए जरूर पहुंचे, तो ऐसे में प्रत्याशियों को भी अपना फर्ज समझना होगा। ये जो चुनाव हो रहा है इसे सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग भी करना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंशुल। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सतना में जिस तरीके से ये विवाद हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए, आंसू गैस के गोले तक यहाँ पर छोड़ने पड़े। जीतू पटवारी और मधु वर्मा जो प्रत्याशी हैं थाने पहुंचे, यहाँ पर विवाद हुआ, दोनों के समर्थक भी उनके साथ थाने पहुंच गए थे। ऐसे में यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। तो पल पल की अपडेट और जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी लगभग आधे घंटे के बाद यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हितेश व्यास एक बार फिर हमारे सहयोगी पाटन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हितेश, हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजामात की आपने बताया कि अभी तक वीवीपैट में यहां पर जो प्रक्रिया है मतदान के पहले मॉकपोल जो प्रक्रिया होती है शुरू होनी है, लेकिन और बाकी भी प्रक्रियाओं की बाकी भी व्यवस्थाओं की बात करें, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचती है, बुजुर्ग भी पहुंचते हैं, कुछ निशक्तजन भी पहुंचते हैं। इनको लेकर क्या व्यवस्था इस मतदान केंद्र में की गई? बिल्कुल, देखिए राहुल, जैसा आप बता रहे हैं सुरक्षा के तो खास इंतजाम है भी और चूंकि इस वक्त हम पाटन के कुरुडी मतदान केंद्र में हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है पाटन। यहाँ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय बघेल जो इस वक्त सांसद हैं दुर्ग के, उन्हें मैदान में उतारा है और अमित जोगी ने भी यहीं से अपने ताल ठोक दी। तो ऐसी स्थिति में ये तीन बड़े दिग्गज यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और यही वजह है कि सुरक्षा के इंतजाम, बहुत छोटा सा ये पोलिंग बूथ है। हमने जैसा आपको पहले तस्वीरों के जरिए भी दिखाया था कि कुरुदडी ये का इलाका है, एक शाला भवन है, बहुत छोटा सा ये है, लेकिन छोटा है लेकिन बड़ा हाई प्रोफाइल यहाँ इस ये मतदान केंद्र आज बन गया है। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा परिवार यहीं पर वोट डालेगा, वो स्वयं भी यहीं पर आकर वोट डालेंगे और कुरुदडी ही यहीं पर, चूंकि जन्मस्थली भी भूपेश बघेल की है और ऐसी स्थिति में अब यहाँ का यहीं से वो रहे, उनका परिवार पूरा यहीं पर है और ऐसी स्थिति में वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है। आपने चूंकि अलग अलग व्यवस्थाओं का यहाँ पर जिक्र किया, तो ये तो चूंकि एक सिर्फ एक मतदान केंद्र बनाया गया, लेकिन इस बार संगवारी बूथ अलग व्यवस्था की गई है जिसमें महिलाओं को ड्यूटी दी गई है और दिव्यांगों के लिए भी अलग से मतदान केंद्र में अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वो आए और बिना किसी
विघ्न के यहाँ पर आसानी से वोट डाल सकें। बुजुर्गों के लिए भी हमने देखा था इससे पहले के चरण में भी कि खासतौर पर एनएसएस के छात्रों को यहाँ पर लगाया गया था ताकि जो बुजुर्ग आ रहे हैं या ऐसे असक्षम लोग आ रहे हैं जो चल नहीं पाते हैं, जिन्हें दिक्कतें होती हैं, उन लोगों तक को वहां से लेकर पोलिंग बूथ तक लेकर जाना, अंदर प्रॉपर तरीके से वोट करवाना और वहां से लेकर आना, ये तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं सिर्फ इसलिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले सकें। और इसलिए हम लोगों से बार बार ये अपील भी करते हैं हितेश जी कि कम से कम आप मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि आपका ये मताधिकार आपके लिए एक उज्जवल भविष्य देता है। आप सही प्रत्याशी को चुन पाते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। तो इस जानकारी की चर्चा के लिए शुक्रिया। और हमारे सभी दर्शक इस वक्त लगातार अपडेट देख रहे हैं, जिस तरीके से हम टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आप देख रहे हैं, टेली के जरिए आप देखिए दोनों तरफ में प्रत्याशी दिखाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रत्याशी जो आमने सामने हैं जो चुनाव मैदान में। इसके अलावा भी तमाम अपडेट हम टेलीविजन स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 300 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। अब से कुछ देर बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले मॉक पोल की प्रक्रिया लगातार चल रही है और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके जरिए लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, भिलाई से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल ने धरना दिया। विजय बघेल ने रानी तराई थाने के सामने धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारने का उन्होंने आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर विजय बघेल ने धरना दिया। तो देखिए लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने स्तर पर इस तरीके से प्रदर्शन करें, दबाव बनाने की कोशिश है। कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, जिन्होंने धरना दिया है भिलाई में। विजय बघेल ने रानी तराई थाने के सामने धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर मारने का उन्होंने आरोप लगाया और रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर यहां धरना उन्होंने दिया है। तो अब से कुछ देर पहले हमने राव में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां पर प्रत्याशी के समर्थक और प्रत्याशी खुद थाने पहुंच गए थे। और अब ये तस्वीर भिलाई से आई, जहां पर वहां के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है, और वो थाने पर पहुंच गए, धरना दिया। पत्थर मारने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। तो लगातार ये अपडेट और जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बीती रात से जिस तरीके से कई जगहों पर विवाद शुरू हुआ अंतिम दौर में वोटिंग के पहले, तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और देखिए अब टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं। फारूक मेमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो फारूक के पास जाएंगे, फारूक का रुख करेंगे। फारूक, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की? कुछ देर बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी फारूक? जी बिल्कुल, मैं भी बिंद्रानगढ़ विधानसभा के छिंदौला ग्राम पंचायत में हूं मैं, और यहाँ वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मॉक पोल की भी तैयारियां की जा रही है। इस बीच में एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बिंद्रानगढ़ को लेकर बता देना चाहता हूं कि बिंद्रानगढ़ विधानसभा के अंतर्गत 9 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है। विशेष करके ये 9 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसके चलते ये व्यवस्था की गई है। इसके चलते 7 बजे वोटिंग होगी और 3 बजे के पहले इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जगह पे सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होना है। और इस जल्दबाजी के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि पोलिंग पार्टी सकुशल वापस गरियाबंद जिला मुख्यालय तक पहुंच जाए। इनके पहुंचने से शासन प्रशासन को भी राहत मिलेगी। वहीं इस बात को मैं ये भी बता देना चाहता हूं, इन गांव में है गोबरा गौर गांव, गरीबा, नागेश, साबिन कचार, कोदोमाली गांव है। वहीं उड़ीसा जो क्षेत्र है उसके सीमावर्ती हमारे जो पोलिंग बूथ है वहां भी पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है और जुटी हुई है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए। इसे लेकर के विशेष रूप से सारी व्यवस्था की जा रही है। और इस बीच में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, राज्य में विधानसभा के अंतर्गत 274 बूथ है यहाँ पर, बिंद्रानगढ़ के तहत यहाँ पर 299 है। इस तरह 577 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 4,54,000 मतदाता जो अपने आज मत का देंगे। और इसमें 2 विधानसभा जो हैं जिनके प्रत्याशियों के भाग का फैसला होना है, जिसमें कांग्रेस से हैं अमितेश शुक्ला, भाजपा से हैं रोहित साहू जी, बिंद्रानगढ़ से हैं अपने कांग्रेस से हैं अपना जनकलाल धुरु, तथा भारतीय जनता पार्टी से हैं गोवर्धन सिंह मांझी। इन दोनों के बीच में सारी व्यवस्थाओं क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 7 बजे से मतदान
मतदान शुरू होगा, 3 बजे तक यहाँ मतदान होगा। हितेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रहे हैं। बालाघाट की जो सीटें हैं हितेंद्र, अगर उसकी बात हम करें तो इन तमाम सीटों पर भी आज 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो कि 3 बजे संपन्न होगा। ये कौन कौन सी सीटें और यहाँ पर क्या खास व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? जी देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालाघाट जिला जो है अति नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसमें लांजी, बैयर और परसवाड़ा ये नक्सल प्रभावित विधानसभा है। यहाँ पे अब से कुछ देर मतलब 7 बजे से 3 बजे तक के मतदान जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 12,000 से भी अधिक जो जवान हैं इनको यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, हॉक फोर्स है और जिला पुलिस बल के जो जवान हैं इनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अगर संवेदनशील बूथों की बात करूं तो 47 ऐसे बूथ है जो अति संवेदनशील है। यहाँ पे विशेष सुरक्षा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल हितेंद्र, और क्योंकि ये क्षेत्र काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हालांकि अभी यहाँ पर कुछ नक्सल गतिविधियां जरूर कम हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा यहाँ पर फिर से नक्सली सक्रिय हुए। ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ खासी व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की और हम भी अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग इतनी व्यवस्थाएं करता है और इस तरीके से पूरी टीम लगाई जाती है। और ऐसे में आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और वोट देने के लिए जरूर जाएं और एक सेल्फी हमें खींच कर भेजें और टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो सेल्फी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो कितनी सभाएं हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सभाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में। स्टार प्रचारकों का ये दौरा हम बता रहे हैं। अमित शाह ने 21 सभा की है मध्य प्रदेश में। तो स्टार प्रचारकों की सभाएं कितनी सभाएं हुई? शिवराज सिंह चौहान खुद जो मोर्चा संभाले हुए थे 160 सभा इन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की है। और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री 80 सभा इन्होंने की है मध्य प्रदेश में, यानी स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी थी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, इन्होंने 14 सभा की है। और इसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस से ये 9 सभा इन्होंने यहां पर की है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंकी थी। प्रियंका गांधी यहां लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करती रही। और आपको बता दें कि कुल 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। 958 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 827 पुरुष, 130 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी मैदान में है। तो 1,63,00,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाता 81,41,624 है जिनमें, और इसके अलावा महिला मतदाता 81,72,171 हैं। और यही किस्मत का फैसला करेंगे प्रत्याशियों के वोटिंग के लिए। 18,833 मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन कुछ मतदान केंद्र है विंद्रानगर के 7 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी, अब बाकी बची सीटों पर यानी 70 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न होगी। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर कुल सीटों पर मतदान है। 2,533 प्रत्याशियों की किस्मत यहां दांव पर है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। और नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए। इस बार 5,60,00,000 वोटर्स नई सरकार चुनेंगे। 22 लाख से भी ज्यादा युवा वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। तो अपडेट और तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, टेली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कौन से प्रत्याशी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगातार इनकी मतदाताओं को लेकर हम अपील कर रहे हैं। और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एक बार फिर फारूक का रुख करेंगे। फारूक, आप बता रहे थे क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर वोटिंग शुरू होनी है, क्या मॉक पोल हो गया क्या वहाँ? बिल्कुल, ये मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं एक नजर मॉक पोल जो कैसा हो रहा है। लोग आ गए हैं और लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। मॉक पोल के लिए जो एजेंट हैं वो एजेंट यहाँ पहुंच करके अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और मॉक पोल को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मॉक पोल किया जाना है। इसे लेकर के यहाँ प्रक्रिया जारी है और मॉक पोल के लिए अधिकारी बैठे हैं, पीठासीन अधिकारी हैं और ये मॉक पोल के लिए यहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं। इनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ये होना है। आप सारी व्यवस्थाओं को देख लो और उनको एक बार बता दिया गया है कि किस तरह से मॉक पोल हुआ है और वो संतुष्ट होने के बाद उनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि इसमें दस्तखत करके इन्हें वापस करेंगे, जिसके बाद में इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
आप देख रहे होंगे कि छिंदोला ग्राम पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, उसके बाद भी लोगों में इतनी उत्साह है यहाँ के एजेंटों में कि आप बता नहीं सकते। यहाँ काफी उत्साह लोगों में बना हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल, और करके आप जो ठीक है अधिकारी फारूक आपके पास लौटेंगे। इस वक्त डिंडोरी से विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंडोरी में फिलहाल मतदान को लेकर कितनी तैयारियां और कितना वक्त और क्या मॉकपोल वहां हो गया विजय? जी मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले में भी मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और मॉक पोल की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जा रहा है। और बात की जाए डिंडोरी जिले में तो कुल 655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वही 655 मतदान केंद्रों में करीब 40 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो बहुत अति संवेदनशील मतदान केंद्र उनको घोषित किया गया, लिहाजा वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो संवेदनशील मतदान केंद्रों में जो मतदान का समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। और बात की जाए यहाँ पे डिंडोरी जिले में तो मतदान केंद्रों में इस बार नवाचार जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा नवाचार अपनाए गए हैं और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर महिला मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं एक दिव्यांग पोलिंग बूथ और तरह तरह के नवाचार किए गए मतदान केंद्र में। बिल्कुल, दिव्यांग को लेकर, महिलाओं को लेकर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने की, इसलिए हम बार बार लोगों से भी अपील करें कि जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती है आपके लिए की जाती है, आप वोट जरूर करिए, सरकार जरूर चुनिए। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा बहुत ज्यादा चुनाव को लेकर सरगर्मी देखने को मिली, तमाम प्रत्याशियों को लेकर, बीजेपी कांग्रेस को लेकर, फिलहाल उन चीजों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि फिलहाल वोटिंग को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज लोकतंत्र का महायज्ञ है और इसमें महाआहुति आज डलने वाला है और लोग अपने मतदान के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पर मतदान का प्रयोग करेंगे। बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले में 1691 मतदान केंद्र हैं बनाए गए हैं। यहाँ पर लगभग जिले के 15,73,000 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 7 लाख पुरुष मतदाता हैं और इसी के तुलना में ही लगभग 7 लाख यहाँ पर महिला मतदाता है। और सबसे खास बात, लगभग 40,000 इस बार युवा मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष के हैं। और अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, यह सेफर्ड स्कूल है, शहरी क्षेत्र है। यहाँ पर 5 बूथ हैं, यहाँ पर 5 केंद्र हैं जहाँ पर मतदान करने के तमाम जो मतदाता हैं पहुंचेंगे। और अभी सुबह का वक्त है, क्योंकि अभी एजेंट्स का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। एजेंट्स अभी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद सबसे पहले जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो मतदान दल है वो यहाँ पर तैयार है। अपने तमाम यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी मॉक पोल जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ताकि पहले मॉक पोल हो, उसके बाद यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईवीएम रखा हुआ, वीवीपैट रखा हुआ है और एजेंट्स हैं ये इसको एक बार चेक कर रहे हैं। मॉक पोल होगा, मॉक पोल के बाद यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। और सबसे खास बात, क्योंकि बिलासपुर जिले पे अगर बात करें तो कई वीआईपीज जो हैं आज यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। हम जिस मतदान केंद्र में मौजूद हैं यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसी मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचेंगे। बटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जो कोटा से प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मतदान करेंगे। धर्मलाल कौशिक अपने परसदा स्थित जो निवास है वहाँ पे मतदान करने वाले हैं। तो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स के तमाम जो प्रत्याशी हैं आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर बिलासपुर जिले में सियासत रही है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, क्योंकि पिछले बार यहाँ पर कांग्रेस केवल 2 सीट जीत कर आई थी। 4 सीटों पर अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर भाजपा थी, 1 सीट पर जोगी कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की कोशिश है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट है वो बिलासपुर जिले में जीत कर। और कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग की एक बड़ी भूमिका हो जाती है। अगर सरकार कोई भी पार्टी बनाती है तो उसमें बिलासपुर जिले की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में लगभग 24 विधानसभा सीट आते हैं। और इन सीटों पर अगर कहें तो लगभग 56 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी सुबह का वक्त है, यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले यहाँ पर मॉक पोल हो रहा है, तमाम एजेंट्स जो हैं वो पहुँच गए हैं, मतदान दल जो है वो पूरी तैयारी में है। और जैसे ही यहाँ पर 8 बजेगा, 8 बजे के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तमाम
मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पर वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और खास तौर पर इस बार बिलासपुर जिले के अगर हम बात करें तो अलग अलग संगवारी केंद्र भी बनाए गए हैं। हर अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी केंद्र बनाए गए हैं, कुछ आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांगों के लिए अलग केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे खास बात, क्योंकि इस बार युवा मतदाता भरपूर है, इसलिए युवाओं के लिए भी विशेष तौर पर युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर तमाम जो युवा हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। चलिए, तो युवाओं के लिए विशेष व्यवस्था, संगवारी मतदान केंद्र के जरिए महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने की है। और हम भी लोगों से ये अपील करें बार बार के वोटिंग के लिए पहुंचे, मतदान जरूर करें, क्योंकि आपको एक अच्छी सरकार चुननी बेहद जरूरी है। और 300 रिपोर्टर के साथ 300 मतदान केंद्रों से लगातार हम अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर कई जगहों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में 8 बजे से कई जगहों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन सुबह से यहाँ मतदान दल पहुंचकर मुस्तैदी से अपना मोर्चा संभाल चुके हैं और हम भी मोर्चा संभाल चुके हैं खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।